रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। कलील दिमना किताब के अंदर पिछले दर्स में जो बातें चल रही थी वो दिमना की बातें थीं और उसके अंदर दिमना एक किस्सा जिक्र कर रहा था, एक कहानी जिक्र कर रहा था। और ये कहानी 3 मछलियों की थी और ये 3 मछलियाँ तीनों मछलियों में से हर मछली अलग अलग किस्म की थी, यानी कि अलग अलग नौइयत की थी, अलग अलग जहनीत की थी। उनमें से एक मछली बहुत ही ज़्यादा चालाक थी, एक मछली कुछ कम चालाक थी और एक मछली काफ़ी ज़्यादा ग़बी या बेवकूफ़ थी। और इन तीनों मछलियों के साथ ये हुआ कि एक उनके पास से एक शिकारी का गुज़र हुआ। ये तीनों मछलियाँ एक तालाब में रहती थी और तालाब के पास ही में एक नदी बह रही थी और उस नदी के किनारे कहीं एक छोटी सी जगह थी जहाँ से नदी का पानी उस तालाब में आके गिर रहा था। तो एक बार वहाँ से 2 शिकारियों का गुज़र हुआ। शिकारियों ने देखा जो है इन मछलियों को, तो उन्होंने आपस में बात की कि देखो यहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा, हम फला दिन आएंगे और इन मछलियों को मारेंगे जाल से। ये बात सुन करके जो सबसे ज़्यादा होशियार या चालाक मछली थी उसने इनकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई और वहीं से उसने उस तालाब से भाग निकलने का या इन शिकारियों से बचने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और आखिर में उसके दिमाग में आया कि ये पानी जहाँ से नहर से आ रहा है उसी से क्या है नहर में चला जाया जाए और इस तालाब से क्या है छुटकारा मिल जाए। चुनांचे वो मछली जो सबसे ज़्यादा ज़हीन थी, सबसे ज़्यादा होशियार थी, उस रास्ते से क्या है नहर में चली गई और तालाब से निकल गई। दूसरी जो मछली थी उसने कुछ नहीं किया, यानी कि जो चालाक थी उसने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि शिकारी आ गए। तो अभी इधर बचने की ये तरकीबें सोचने लगी। इसने हार नहीं माना और वहाँ मेहनत शुरू की जब शिकारी मछली मारने आ गए। और ये भी गई, इसको पता था कि पानी एक जगह से आता है, नहर से इस तालाब में आता है, तो ये भी गई कि वहाँ से क्या है अब निकल करके चला जाया जाए। लेकिन जब ये गई वहाँ उस जगह के पास जहाँ से क्या है पानी आ रहा था, नहर से तालाब में गिर रहा था, तो वहाँ उसने देखा कि उन 2 शिकारियों ने उस जगह को बंद कर दिया है, रोक दिया है कि ताकि इधर से कोई मछली वहाँ ना जा सके। अब ये क्या करे, अब इसके पास कोई दिमाग, कोई तदबीर नहीं बची। तो इसने क्या है एक अपना दिमाग लगाया और पानी के ऊपर इसने क्या है अपने आप को ऐसा जाहिर किया कि लग रहा है ये मछली मर गई है। कभी ये पीठ के बल क्या है ऐसे पड़ी रहती पानी के ऊपर, कभी पेट के बल ऊपर करके ऐसे पड़ी रहती। तो ये सब देख करके शिकारियों ने सोचा कि ये मछली मरी हुई है, इसको मेहनत इसमें करने की ज़रूरत क्या है, इसको पकड़ करके ले जाके खुशकी के पास रख देते हैं। तो उन्होंने इसको ऐसा ही किया और एक खुशकी का वो हिस्सा जिसके एक दूसरी तरफ क्या है नहर बह रही थी और इधर क्या है तालाब था, तो उस खुशकी के हिस्से पर ले जा करके इस मछली को रख दिया। और जैसे ही उस मछली को वहाँ पर रखा तो इस मछली जब देखा कि शिकारी रख करके चले गए हैं और अब मछलियों को फिर से मारना इन्होंने शुरू कर दिया है, तो ये मछली क्या है कूदते नहर में जा करके चली गई। इस तरह से ये बच गई। तीसरी मछली जो थी उसने कुछ भी नहीं किया, ना शुरू में कोई तदबीर उसने अख्तियार की, ना शिकारियों के आने के बाद कुछ किया, और टाल मटोल करती रही कि अरे अभी हमें कोई नहीं मारेगा, अभी कहाँ मैं जाल में आऊँगी या क्या होगा, ऐसे करती रही यहाँ तक कि शिकारियों ने उसको पकड़ लिया। और तो इस तरह से 2 मछलियाँ क्या है बच निकली। पहली बड़ी आसानी से बच के निकल गई, दूसरी बच के निकली तो लेकिन उसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और करीब था कि वो ना निकल पाए। तीसरी मछली बिल्कुल नहीं निकल पाई। तो ये 3 तरह की बातें हैं और ये 3 तरह की बातें क्या है दिमना शेर को बता रहा है कि आपको भी जो है इनमें से जो सबसे ज़हीन सबसे चालाक मछली है उसके जैसे होना चाहिए। आपके सामने भी एक परेशानी है, आपके सामने जो है एक शतबा है, परेशानी बन के खड़ा हुआ है और आगे चल करके ये आपको बर्बाद करने जा रहा है। आपको पता है, मैंने आपको जैसे कि बताया है, तो आपको चाहिए कि अभी से ही क्या है इस शतबा को ख़त्म कर दीजिए ताकि वो परेशानी आए ही नहीं। ऐसा ना हो कि वो परेशानी आ जाए, वहाँ आप तदबीर अख्तियार करने की कोशिश करें लेकिन वहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि आप बच ही जाएंगे। तो इसीलिए, और वो जो तीसरी वाली जो मछली है जो कि क्या है बिल्कुल कबद्दू या बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप की, आप उसकी माने तो हरगिज़ ना बनिए, तो आप वही सबसे चालाक मछली की तरह से बनिए। तो यही बात यहाँ पर जिक्र हो रही थी। और यहाँ पर जो है ये तीसरी मछली है, जो दूसरी मछली है, वहीं पर इसकी बात है कि वह फ़कैफ़ल हिलत वला हाज़िहिल अहली वक़ल्लमा तंजहु हिलतुल अजलति वल इरहाक़, ये वाली बात थी, यहाँ पर हम रुके थे। तो दूसरी वाली मछली जो यहाँ पर बात चल रही है जो कि कम चालाक है उसकी बात है। तो और ये दूसरी वाली मछली कह रही है वक़ल्लमा तंजहु हिलतुल अजलति वल इरहाक़, और कम ही कामयाब होती हैं जल्दबाजी और थकावट में इख्तियार की गई तरकीबें या तदबीरें
तो यहाँ पर जो कल्लमा है ये तो इस तरह की तारीफ, कल्लमा कसुरमा, इस तरह से बहुत इससे अब अरबी में आता है ये उसलूब। तो इसको मतलब कि इसका एराब क्या होता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कई सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। बाद लोगों ने माँ को काफ़ा कहा है, कल्ला को रोक दिया है अमल करने से, यानी कि कल्ला का अब ना तो फ़ाइल होगा ना कुछ और होगा। कल्ला कल्ला फ़ेल बिल्कुल भी अमल नहीं कर रहा है, तो माँ को कहते हैं, माँ ने आकर के कल्ला को अमल करने से रोक दिया है। लेकिन ये चीज़ उतनी सही नहीं रहती है। कोई फ़ेल अगर है तो उसका फ़ाइल, असल तो यही है कि उसका फ़ाइल हो। इसी वजह से जो एक में दूसरी बात कही गई है, एक और जो इसकी वजाहत की गई है वो ज़्यादा सही लगती है, और वो ये है कि कल्ला फ़ेल है, यहाँ पर कल्ला फ़ेल है, फ़ेल माजी है, और इसके बाद जो माँ दिख रहा है ये माँ काफ़ा नहीं है बल्कि ये माँ मस्दरिया है, और माँ मस्दरिया है उस तो इसे क्या करेगा कि अपने बाद जो फ़ेल है उस फ़ेल को मस्दर बना देगा। उसके बाद जो फ़ेल है तो वो फ़ेल, फ़ाइल और उस फ़ेल से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें उन सब को मस्दर बना देगा। और अब ये जब मस्दर बन जाएगा तो यही मस्दर क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा कल्ला फ़ेल का। तो क्या हो गया कल, तो इस कैसे इबारत बनेंगी, वक़ल्ल मा तंजहु हीलतुल अजलति वल इरहाक़। तो कहेंगे वक़ल्ल नजाहु हीलतिल अजलति वल इरहाक़, यानी कि थकावट और परेशानी, ये थकावट और जल्दबाजी की तदबीर कम ही कामयाब होती है। तो अगर मसरी माना करेंगे तो थकावट और जल्दबाजी की तदबीर का कामयाब होना कम होता है, तो ये माना हो जाएगा। और ये चीज़ ज़्यादा सही बैठ रही है यहाँ पर कि कल्ला जो बाद में जो माँ है उसको माँ मसरिया माना जाए, और माँ मसरिया और उसके बाद जो फ़ेल है पूरा मस्तर बन जाएगा, और यही मस्तर कल्ला का फ़ाइल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको भी बताया कि बार बार ये चीज़ आती है, कल्ला कसुरा, कल्लमा कसुरमा, कालमा, इस तरह के बहुत सारे अफ़ाल आते हैं जिनके आगे माँ लगा होता है। तो बेहतर यही है कि उस माँ को मस्दर माना जाए, और माँ बाद वाला फ़ेल और ये माँ पूरा मस्दर बन करके फिर उस फ़ेल जिसके साथ ये माँ लगा हुआ है उसका ये फ़ाइल बन जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गैर अन आक़िल ला यक़नतु मिन मनाफ़िअ राय, मगर एक अक्लमंद आदमी सूझबूझ के फ़वाइद से कभी नाउम्मीद या नाउम्मीद नहीं होता है। क़नित यक़नतु माने होता है नाउम्मीद होना, जैसे वला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होइए। तो एक अक्लमंद आदमी सूझबूझ के फ़वाइद से नाउम्मीद नहीं होता है, यानी कि एक मछली कह रही है कि मेरे सामने सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस थकावट में, इस जल्दबाजी में क्या फ़ैसला मैं ले सकती हूँ, क्या तदबीर मैं अपना सकती हूँ, मेरे पास टाइम तो बचा ही नहीं है। लेकिन बावजूद इसके, लेकिन फिर भी एक अक्लमंद आदमी सूझबूझ के फ़वाइद से नाउम्मीद नहीं होता है, यानी कि अगर वो सूझबूझ को अपनाता है, दिमाग को लगाता है, तो उसको ज़रूर यकीन होता है कि इस हालत में भी क्या है, उसको कोई क्या है रास्ता ज़रूर मिल के रहेगा, या वही रास्ता उसके सामने ज़रूर आएगा। तो मगर ये एक अक्लमंद आदमी सूझबूझ के फ़वाइद से नाउम्मीद नहीं होता है। वला ययअसु अला हालिन, और वो किसी भी हालत में, ये ईसा ययअसु इसके माना भी वही होता है, क़नित यक़नतु नहीं कि नाउम्मीद होना, मायूस होना, तो वला ययअसु और मायूस नहीं होता है किसी भी हालत में। वला यदउ अर्रअय वलजुहद, और ये यहाँ पर क्या है, ये वदा यदो बफ़ता से जिसके माना होता है तर्क करना, छोड़ देना। माजी इस्तेमाल ही होता है, मुज़ारे और अमरी इसका इस्तेमाल होता है कलाम अरब में। तो कहकर वला यदउ आई वला यत्रुकु राय वलजुहद, और राय को यानी कि अक्ल से काम लेना, और जुहद यानी कि मेहनत, इसको जो है वो तर्क नहीं करता है। कहीं भी कोई परेशानी आती है तो अपना दिमाग नहीं खोता है, अपनी सूझबूझ को इस्तेमाल करता है, और सिर्फ सूझबूझ ही को नहीं इस्तेमाल करता है बल्कि उस सूझबूझ जो उसकी मतलब उसको सजेस्ट करती है, जो उसको नसीहत देती है, उसके मुताबिक वो मेहनत भी करता है। तो दिमाग और मेहनत दोनों का सहारा लेता है। तो वलायत और राय वलजुहद, और नहीं तर्क करता है सूझबूझ को और यानी कि अक्लमंदी को और मेहनत को। सुम्मा इन्हा तमावत, और फिर ये सारी चीज़ें मछली के दिमाग में आई, ये सारी चीज़ें सोचने के बाद मछली ने क्या है, अब उसके दिमाग में जो आइडिया आया उस पर अमल करना शुरू किया। और वो आइडिया क्या है, ये है सुम्मा इन्हा तमावत, फिर ये मछली यानी कि दूसरी वाली मछली जो कि कम ज़हीन थी, कम चालाक थी, और पानी ही में रह गई, यहाँ तक कि शिकारी आ गए और उन्होंने बाहर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। तो सुम्मा इन्हा तमावत, फिर इस मछली ने अपने आप को मरा हुआ जाहिर किया। तमावता जो है फिर होता है, यहाँ भी सफ़ी मसला है कि तफ़ाउल, बाब तफ़ाउल से है, मौत है माता यमूत, तो उसी को जब बाब तफ़ाउल में ले जाएंगे तो हो जाएगा तमावता।
जैसे कहते हैं कि मरीज़ा, और मरीज़ा को जब बाब तफ़ाउल में ले जाएंगे तो हो जाएगा तमारदा। और बाब तफ़ाउल की बहुत सारे उसके ख़ास मानी है जिसको हम ख़ासियतुल अबवाब भी कहते हैं। उसी में से एक ख़ास माना ये भी है कि किसी भी सुलासी को अगर हम तफ़ाउल में ले जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, ये माना अदा होने लगा कि किसी चीज़ को ज़ाहिर करना हालांकि वो चीज़ अंदर में नहीं है। किसी चीज़ को ज़ाहिर करना, कोई किसी भी चीज़ है, कोई भी माना है, उसके जब हम बाब तफ़ाउल में ले जाएंगे तो यहाँ पर ये माना होगा कि ये माना या ये काम बज़ाहिर दिख रहा है लेकिन हकीकत में वो नहीं है। जैसे कहेंगे तमारज़ा ज़ैदुन, एक होता है मरीज़ा ज़ैदुन। मरीज़ा ज़ैदुन का माना क्या है कि ज़ैद बीमार पड़ गया, एकदम सही है, सही अगर वो हकीकत में बीमार पड़ गया है तो कहेंगे मरीज़ा ज़ैदुन या ज़ैदुन मरीज़ुन। लेकिन अगर ज़ैद बीमार नहीं पड़ा है, वो बज़ाहिर शो दिखा रहा है कि मैं बीमार हूँ, जैसे कहीं क्लास हो रही है, पढ़ने जाना है और वो सबके सामने जाहिर कर रहा है कि मैं बीमार हूँ, हालांकि अंदर से वो कुछ भी बीमार नहीं, अंदर से बिल्कुल फिट है, साउंड है, तो ऐसी सूरत में क्या कहेंगे, तमारज़ा ज़ैदुन, ज़ैद ने क्या है बीमारी का नाटक किया या बीमारी का मुजाहरा किया, तो हालांकि अंदर उसकी कोई बीमारी नहीं है, तो ये तमारज़ा बिल्कुल हूबहू यही चीज़ है। कहेंगे माता फुलान, कोई आदमी अगर हकीकत में मर जाए तो माता फुलान हो जाएगा, और अगर कोई आदमी मरे ना बल्कि मरने का नाटक करे, ऊपर से दिखाए कि मैं क्या है मरा हुआ हूँ, तो इसको कहेंगे तमावता। तो ये सरफी मसला है। तो इन्हा तमावता, फिर इस मछली ने क्या है मरने का नाटक किया या अपने आप को ऐसा जाहिर किया गोया कि ये मर चुकी है। फ़तफ़त अला वजिल माए, तफ़ा यतफ़ू के माने होता है तैरना, ये फ़िल माज़ी, फ़ा यहाँ पर आतफ़ा है, तफ़ा यतफ़ू फ़िल माज़ी है, और तफ़त जो है यहाँ पर फ़िल माज़ी है, वाहिद मुन्नस ग़ाइब का सेगा है। तफ़ा अलिफ यहाँ से गिर गई है क्योंकि उससे ताय तानीस जुड़ी हुई है। तो फ़तफ़त और तफ़ा यतफ़ू के माने होता है तैरना, तैरना पानी के ऊपर तैरना तो होता है। फ़तफ़त अला वजिल माए, और ये पानी के ऊपर तैरती रही, मुनक़लिबतन अला ज़हरिहा तारतन व तारतन अला बतनिहा, आए व मुनक़लिबतन तारतन अला बतनिहा, और ये पानी के ऊपर तैरती रही कभी अपने पीठ के बल पर और कभी अपने पेट के बल पर। तो इस तरह से कभी इसका पीठ ऊपर होता है, कभी इसका पेट ऊपर होता है, इस तरह से क्या है तैरती रही और ऐसा लग रहा था कि ये मछली मर चुकी है। फ़ाख़ज़हा अस्सय्यादानी, तो फिर दोनों शिकारियों ने इस मछली को उठा लिया। फ़वज़अहा अलल अर्द, और उन दो शिकारियों ने इस मछली को ज़मीन पर रख दिया, उस ज़मीन पर रखा जो ज़मीन नहर और तालाब के दरमियान में थी। मैंने बताया था इससे पहले कि एक तरफ तालाब है, फिर ज़मीन है, फिर उस तरफ नहर है। तो शिकारियों ने इस तालाब से इस मछली को पकड़ा और उसी ज़मीन पर ले जा कर के रख दिया। तो कह रहे कि फ़अख़ज़हा अस्सय्यादानी, तो दोनों शिकारियों ने इस मछली को पकड़ लिया। फ़वज़अहा, और उसको रख दिया अलल अर्दी, उस ज़मीन पर जो कि नहर और तालाब के दरमियान में थी। गदीर के माने तालाब, जमा गुदरान। फ़वसबत इला नहरी फ़नजहत, और वसबा यसिबु के माने होता है कूद जाना। फ़वसबत, और फिर ये मछली कूद गई, इला नहरी, नहर की तरफ, फ़नजत, और नजात पा गई, छुटकारा पा गई। व अम्मल आजिज़तु फ़लम तज़ल फ़ी इक़बालिन व इदबारिन हत्ता सीदत, जहाँ तक रही बात उस मछली की, जो मछली लाचार थी, बेबस थी या बेवकूफ़ थी, तो ये क्या थी, फ़लम तज़ल फ़ी इक़बालिन, अक़बल युक़बिलु के माने होता है आगे आना, अदबर युदबिरु इदबारन के माने होता है पीछे जाना। तो ये बराबर आगे पीछे भागती रही यहाँ तक कि सीदत, इसका शिकार कर लिया गया। सादा या सीदो के माने होता है शिकार करना, और सादा का जो फिल्म ये जो फिर सादा फिल्म माजी है उसका जो मजहूल आएगा सीधा हो जाएगा, सीधा और सीदत। सादा जो है वो असल में उसकी सयदा है, का इसमें तालील हुई है या मुतरिक है, माक़ल फतह है, उसको अली से बदल के सादा। और यहाँ पर इसकी सीदत जो है इसकी असल है सोयदत, सोयदत, फ़ुइलत के वज़न पर, ज़ुरिबत के वज़न पर सोयदत। फिर इसमें क्या किया गया है कि या का जो कसरा है वो फ़ा कलमा को यानी कि स्वाद को दे दिया गया है, स्वाद के ज़म्मा को हटाने के बाद, तो इस तरह से हो गया सीदा और सीदत। सब के बहस में ये चीज़, ये क़वाइद मौजूद हैं। अच्छा, कह रहे हैं फिर क़ाल अल असद, ये बात है जो सभी मछलियों की ये कहानी
दिमना सुना रहा था। किसको सुना रहा था? शेर को सुना रहा था, जो कि जंगलों का राजा था। सुनाने का मकसद ये था कि ये शतरबा कहते हैं आप अभी इमीडिएटली अभी आप कोई मतलब एक्शन लीजिए और उसको ख़त्म कर दीजिए, वरना आगे चल करके ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। और आपको बिल्कुल इसी सबसे ज़्यादा होशियार मछली के मानंद होना चाहिए, या सबसे ज़्यादा चालाक आदमी होना चाहिए, और आपको बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। तो ये बातें इसने दिमना ने शेर को बताने की कोशिश की है। तो फिर आगे क्या है, इसके जवाब में शेर क्या कह रहा है दिमना को? क़ाल असदु, तो शेर ने कहा, क़द फ़हिम्तु ज़ालिका, मैंने इस चीज़ को समझ लिया। यानी कि वो चीज़ कौन? जो चीज़ आपने ज़िक्र की। दिमना को कह रहा है कि जो चीज़, वो चीज़ जिसको तुमने क्या है बयान की, मैं उसको समझ गया। क़ाल असद, शेर ने कहा, क़द फ़हिम्तु ज़ालिका, मैं उसको समझ गया। वला अज़ुन्नु अथ-थौर यग़ुश्शुनी, लेकिन फिर भी मैं नहीं गुमान करता हूँ कि बैल में मुझे धोखा देगा। गश यग़ुश्शु माना होता है धोखा देना, किसी के साथ जो है धोखाबाजी करना, तो ये होता है वला अज़ुन्नु अथ-थौर यग़ुश्शुनी, और मुझे नहीं गुमान है कि बैल मुझे धोखा देगा। तो ला अज़ुन्नु ये क्या है, इसका ये मफ़ूल भी हो जाएगा, अथ-थौरा मफ़ूल अव्वल हो जाएगा, और यग़ुश्शुनी ये दूसरा जुमला जो कि नस्ब के महल में हो जाएगा, इसका दूसरा मफूल का काम देगा अज़ुन्नु का। तो वाला अज़ुन्नु सौरा यग़ुश्शुनी, और मुझे नहीं गुमान है कि बैल मुझे धोखा देगा। वला यरजुली अलग़बाइला, और ना ही वो मेरे लिए हलाकतों की उम्मीद करेगा, ना मेरे लिए वो हलाकतों को चाहेगा। तो वला यरजुली अलग़बाइल, ग़बाइल जो यहाँ पर है, ग़बाइल जमा है ये, इसका वाहिद है ग़ाइलतुन। तो ग़ाइलतुन की जमा ग़बाइल, और ग़ाइलतुन का माना होता है दाहियतुन, बड़ी मुसीबत या परेशानी। तो शेर कह रहा है वला यरजुली और वला यरजू इसका अत्फ़ इसी पर है, वला अज़ुन्नु पर। तो एक अलग जुमला हो जाएगा, यानी कि एक जुमले का अत्फ़ पिछले वाले जुमले पर है। तो वला यरजुली अलग़बाइल, और ना ही वो मेरे लिए हलाकतों की उम्मीद करेगा, मुसीबतों की उम्मीद करेगा। वकैफ़ यफ़अलु ज़ालिका वलम यरा मिन्नी सूअन क़त्तु, वकैफ़ यफ़अलु ज़ालिक, और वो कैसे कर सकता है इस चीज़ को, वलम यरा मिन्नी सूअन क़त्तु, हालांकि उसने नहीं देखा मेरी जानिब से कभी भी कोई भी बुरी चीज़। यानी कि शेर कह रहा है कि मैंने उस शतरबा के साथ कभी भी कोई बुरी चीज़ की ही नहीं, मैंने उसके साथ कभी बुराई का बर्ताव किया ही नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा जो तुम जिक्र कर रहे हो। वलम अदा खैरन इल्ला फ़अलतुहु माअहु, और मैंने नहीं छोड़ा किसी भी भलाई को मगर ये कि मैंने उस भलाई को उसके साथ किया है। ये भी शेर ही कह रहा है शतरबा के बारे में कि वलम अदा, वदा दो जैसे पहले आ चुका है, किसी में तर्क करना होता है, माजी इसका इस्तेमाल नहीं होता है, मुज़ारे और अमरी ज़्यादातर में इस्तेमाल है यहाँ पर, यानी कलाम अरब में। तो वलम अदा खैरन, और मैंने नहीं छोड़ा किसी भी खैर को, किसी भी अच्छाई को, किसी भी भलाई को, इल्ला फ़अलतुहु माअहु, मगर ये कि मैंने उस भलाई को उसके साथ में किया है। वला उम्नीयतन, और यहाँ भी हो जाएगा वला उम्नीयतन, तो यहाँ पर खैरन ये हो जाएगा, इसी पर मातूफ हो जाएगा उम्नीयतन, और जो यहाँ पर ला आया हुआ है ये ला ज़्यादा है, ताकि ये नफ़ी के अंदर ताकीद का माना पैदा करने के लिए यहाँ पर ला को दोबारा लाया गया है, वरना उम्नीयतन जो है यहाँ पर खैरन पर मातूफ है। तो ये भी किस तरह से क्या हो जाएगा, उम्नीयतन भी मफूल भी हो जाएगा अदा का, जैसे कि खैरन अदा का मफूल भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वला तो वलम अदा खैरन और वलम अदा उम्नीयतन इल्ला बल्लगतु इय्याह। तो इस तरह से माना क्या जाएगा कि और मैंने नहीं छोड़ा किसी भलाई को मगर ये कि मैंने उस भलाई को उसके साथ किया, और ना ही किसी आरजू को मगर ये कि मैंने उस शतरबा को उस आरजू तक पहुंचा दिया। शतरबा ने कोई भी आरजू मेरे साथ, अगर मेरे सामने कोई भी अपनी उम्मीद, कोई आरजू, कोई ख्वाहिश अगर ज़ाहिर की, तो मैंने उसकी उस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा किया। तो उम्नीयतन के माने आरजू या ख्वाहिश जमा अमानियो। तो वाला उम्नीयतन इल्ला बल्लगतु इय्याह, बल्लग युबल्लिगु के माने होता है पहुँचाना। क़ाल दिमनतु, दिमना ने कहा, इन्नल लईम ला यज़ालु नाफ़िअन नासिहन हत्ता युरफ़अ इलल मंज़िलति अल्लती लैसा लहा बिअहलिन। दिमना कह रहा है लईम माने होता है कमीना, इसकी जमा आती है लिआमुन। तो इन्नल लईम ला यज़ालु नाफ़िअन नासिहन, नाफ़िअ के माने नफ़अ, यनफ़अ के माने फ़ायदा पहुँचाना, नाफ़िअ के माने फ़ायदा पहुँचाने वाला, इसमें फ़ाइल है। नसह यनसहु के माने होता है नसीहत करना, खैरख़ाही करना। तो नासिह यहाँ भी खैरख़ाही करने वाला, इसमें फ़ाइल यहाँ भी है नासिह। हत्ता युरफ़अ इलल मंज़िला अल्लती लैसा लहा बिअहलिन। दिमना फिर इसके जवाब में कि शेर
यानी कि दिमना ने ये सारी नावटंकी, ये सारी जो है बनाई बनाई बातें शेर को कही, लेकिन शेर ने उसके जवाब में कहा कि ठीक है तुम ये सारी बातें कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि शतरबा मेरे साथ गद्दारी करेगा, मुझे धोखा देगा, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ही अच्छाइयाँ की हैं। मैंने उसके लिए तमाम भलाई वाली चीज़ मैंने उसको अता की है, उसकी कोई आरजू थी मैंने उसकी आरजू को पूरा किया है, तो वो क्यों कर मेरे साथ ऐसा करेगा। तो दिमना फिर उसको उसके इस शक को, यानी कि शतरबा शेर के अंदर जो दिमना कहता है शेर के अंदर जो ये मतलब फीलिंग है, शतरबा कहते हैं, इसको फिर और ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी बात को कह रहा है कि इस पर इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह, अगले दर्स में फिर पढ़ेंगे, टाइम हो गया है।